लॉकडाउन पार्ट 3 के लागू होने के बाद से ही शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 200 शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन महज कुछ ही घंटों के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि 50 ठेके ही खुल सके। लेकिन अगर 50 ठेकों की बात करें तो 50 ठेकों पर भी इतनी भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया। शराब के रेटों में तो वृद्धि की ही, साथ ही साथ जो ई लिक्वर वेबसाइट को भी लॉन्च किया, जिसके जरिए वेबसाइट के जरिए ही लोग शराब को बुक कर सकते थे और यहाँ पर आके डिलीवरी ले सकते थे। लेकिन ये जो कदम उठाया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर सके, लेकिन इस समय भी मैं शराब के ठेके के बाहर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं दिखाना चाहूँगा काफ़ी भीड़ इस समय अभी लगी हुई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को जरूर निभाया जा रहा है, दूरी बनाए हुए हैं लोग और पुलिस भी यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस के साथ साथ कई जवान यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन कर सकें। लेकिन वेबसाइट जो कि महज कुछ ही घंटे पहले लॉन्च की गई थी, बनाया गया था, वो पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है। उस पर भी दिल्ली सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर की है कि सर्वर पर अधिक लोड होने की वजह से ये वेबसाइट क्रैश हुई है, जिसको पूरी तरीके से सुचारू रूप से कुछ ही घंटों में चला लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में शराब की डिमांड बढ़ रही है, जालसाज भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसी ही एक जालसाज की टीमों का एक्साइज डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है। दरअसल जालसाजों ने एक वेबसाइट बनाई हुई थी और वेबसाइट के जरिए ही विज्ञापन देकर ये फ्रॉड किया करते थे। दरअसल फ्री होम डिलीवरी की बात कही गई थी। अगर आप 2 बोतल की यहाँ पर बुकिंग करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी दी जाएगी, जिसके बदले बुकिंग चार्ज लेते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे जालसाजों की टीम का एक्साइज डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है और एक्साइज डिपार्टमेंट ने खुलासा किया कि ऐसे जालसाजों पर कोई भी शराब नहीं थी, क्योंकि जब एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि इन पर जालसाजों पर कोई भी शराब नहीं थी और ये खुलासा पूरी तरीके से हो चुका है। बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने इसकी सूचना दिल्ली पुलिस और साइबर सेल को भी दी है, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को भी इसकी सूचना दी गई है। लेकिन लगातार राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से शराब की सप्लाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में जो अन्य अलग अलग राज्यों से, क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ी हैं राजधानी दिल्ली में, इसके जरिए लगातार जो सप्लाई है वो लगातार अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आ रही है और लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है कि अन्य राज्यों से शराब यहाँ पर सप्लाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके प्रति कदम उठाने होंगे। अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।